तुमको छू के भी छूने को करता है दिल, पाके भी पाने को करता है दिल। आवारगी आने लगी, सांसों में खुशबू छाने लगी। दिल पे दीवानगी छा गई इस कदर, बंद आँखों से भी मुझको आए नजर। कैसे कहे हमें कितनी मोहब्बत है, हाँ मोहब्बत है। पिछले एपिसोड में आपने देखा अर्जुन को रह रहकर आरोही की बातें याद आती हैं और वो आरोही के ख्यालों में ही खोया रहता है। दूसरी तरफ आरोही भी अर्जुन के लिए कुछ ऐसा ही महसूस करती है। मुझे यही एप्पल चाहिए क्योंकि मुझे ये एप्पल पसंद है और नताशा को जो पसंद है ना अर्जुन, सो पसंद है। नताशा एक बार फिर अर्जुन का ध्यान अपनी तरफ खींचने की कोशिश करती है, पर अर्जुन उसे अनदेखा कर वहाँ से चला जाता है। यहाँ ऑफिस में सिद्धार्थ ये अफवाह फैला देता है कि अर्जुन और आरोही के बीच कुछ चल रहा है और ये बात आग की तरह पूरे ऑफिस में फैल जाती है। अब आगे। वो आ रही, तू जा। एक्सक्यूज मी। ओह हाय। हाय। कॉफी Uh, प्लीज। थैंक्स। माय प्लेजर। आरोही, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी थी। हाँ प्रकाश बोलो। आरोही, एक्चुअली मेरे यंगर ब्रदर को जॉब चाहिए था और एक सिर्फ तुम ही हो जो मेरी मदद कर सकती हो। तो अगर तुम अर्जुन सर से कहोगे तो वो तुम्हारी बात नहीं टालेंगे। प्लीज। आप ये क्या बोल रहे हैं? मैं कुछ समझी नहीं। I mean, मैं सर से ऐसा कुछ क्यों कहूंगी? मैं उनकी एसोसिएट हूँ, पर उनसे ऐसा तो नहीं कह सकती ना। प्लीज। आई एम रियली सॉरी प्रकाश। अरे आरोही, अच्छा तुम मिल गई। आरोही, मैं एक लोन के लिए अप्लाई किया था कंपनी से। अगर तुम अर्जुन सर से कहकर कुछ इंतजाम करवा देती तो। ये सब क्या मजाक है? आज आप लोग इस तरह क्यों बात कर रहे हैं मुझसे? आई एम रियली सॉरी, पर मैं कोई मदद नहीं कर पाऊंगी। ऐसा कुछ नहीं हो सकता है, प्लीज। एक्सक्यूज मी। नताशा, अनीश बजाज तुम्हें याद है ना? इंडिया के सबसे पावरफुल इंडस्ट्रियलिस्ट का बेटा सालों से तुमसे शादी करना चाहता था, तुमने उसे मना कर दिया। He was too boring, Mom. रिज घेर, इतने बड़े पॉलिटिशियन का बेटा, तुमने उसे भी मना कर दिया। Mom, please. Down market. आई मस्ट से नताशा, मुझे इतना सरप्राइज होता है अर्जुन के बारे में सोचकर। मुझे लगता था कि तुम्हें अर्जुन के लिए कन्विंस करने के लिए मुझे 2-4 साल तो लगेंगे और उससे भी कई ज्यादा साल अर्जुन को कन्विंस करने के लिए। So I must say I am most pleasantly surprised. Thank you. मॉम, अर्जुन मुझे पसंद नहीं करता, इसलिए मैं अर्जुन को बहुत पसंद करती हूँ। Do you even realize? ये कितनी बड़ी बात है मेरे लिए। मॉम, अर्जुन दुनिया का एक अकेला लड़का है जिसने मेरी तरफ मुड़ के भी नहीं देखा। वाह, अर्जुन मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। और आप जानती हैं मॉम कि नताशा को चैलेंजेस कितने पसंद हैं। You know, Mom, with Anish, Rizwan and Imran, there was a problem. They were boys. मेरी आंखों के ही नहीं, मेरे आईब्रोज के एक इशारे पर मेरे पैरों पर गिर जाएंगे। थोड़े टाइम के बाद ये बोरिंग हो जाता है। I don't like it. I need a challenge. I need a man.
और वो अर्जुन है। बस कुछ दिनों की बात और अर्जुन की लगाम मेरे हाथों में होगी। अर्जुन की प्रॉब्लम ये है कि उसे लड़कियां पसंद नहीं, लेकिन मैं उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम होंगी। क्योंकि मुझे अर्जुन पसंद है, जिसे सारी दुनिया पसंद करती है, उसे अर्जुन पसंद है। थैंक यू आरोही। ये सब लोग मुझसे इस तरह बात क्यों कर रहे हैं? जैसे देखो बस अर्जुन सर से सिफारिश करने की बात कर रहे हैं। फेवरेट वहाँ पैंट्री में तो खड़े रहना मुश्किल कर दिया था। आरोही कॉफी। ओह थैंक्स। अरे वाह आरोही मैडम, आई मीन हमारी बॉस कॉमन कैफेटेरिया में आम लोगों के बीच। और इसकी ड्रेस तो देख, ऐसा लगता है कि मनीष मल्होत्रा ने खुद डिजाइन किया है, स्पेशल ऑर्डर पे, सिर्फ इनके लिए। हाँ यार, ड्रेस तो बहुत अच्छी है, मनीष मल्होत्रा से ली होगी। एक्सक्यूज मी, तुम लोगों ने कुछ कहा मेरे बारे में? वाओ, पूरा कलेक्शन खरीद लिया या कुछ बड़े डिजाइनर्स को छोड़ भी दिया है? आई एम श्योर अब तो तुम वहीं से खरीदती होंगी। ऑब्वियसली। ये क्या कह रहे हो तुम लोग? ये ड्रेस मैंने खुद बनाई है, न्यूज़पेपर की कटिंग देख के। ओह सीरियसली? हमें पता है आरोही कि ये ड्रेस तुम लाइफ में पहली बार पहन रही हो, इसलिए तुम्हें आइडिया ही नहीं है कि ये टैग्स और ब्रांड दिखाने की चीज होती है, छुपाने की नहीं। क्या बकवास कर रहे हो तुम लोग? मनीष मल्होत्रा की एक ड्रेस तो मैं मेरी 4 महीने की सैलरी से भी अफोर्ड नहीं कर सकती। ओहो, कितनी स्वाभिमानी और भोली है हमारी आरोही, अब भी अपनी सैलरी से खर्च करेगी। आरोही डार्लिंग, उसकी सैलरी से तो तुम डिजाइनर कपड़े ही नहीं, खुद डिजाइनर को भी खरीद सकती हो। क्या मतलब? किसकी सैलरी? नॉटी गर्ल, ये कुछ नहीं बताएगी। चलो हम ही बता देते हैं, वो जो तुम्हारा अर्जुन सर के साथ अफेयर चल रहा है ना। What? ये क्या बकवास कर रही हो? ओहो, अब इतना शॉकिंग इफेक्ट मत दो, अभी तक हमने सब कुछ नहीं देखा है। I mean, तुम ही तो एक ऐसी लड़की हो जो लड़कियों की बैंड 5th फ्लोर पे अर्जुन सर के केबिन में एंट्री मार के वहां से बाहर ही नहीं आई, क्योंकि वहां से तो सीधा बेडरूम में पहुंच गई थी ना, और हम लोग बाहर वेट करते रहे कि आरोही अब आएगी अब आएगी। एक वर्ड भी और बोला ना तो मैं अर्जुन सर को जाके बता दूंगी, नहीं तो जान ले लूंगी तेरी। और रियली तुम मुझे जान से मारना चाहती हो? क्योंकि मैंने जो भी कुछ कहा वो सच है। और तुम्हारा क्या, तुम कल रात की पार्टी के बाद बॉस की गाड़ी में गई थी, तुम्हारी सिस्टर की शादी सलिल के साथ होने वाली है। बस करो आरोही, इतना होली बनने का नाटक मत करो। मेरी फैमिली के बारे में एक वर्ड भी कहा ना तो मैं मुंह नोच लूंगी तेरा। मुंह तो मैं भी तुम्हारा नोच सकती हूँ। ए यू शट अप, चलो नहीं छोड़ो, मैं इसका मुंह तोड़ दूंगी। तुम्हारी जैसी लड़कियों की वजह से हम लड़कियां बदनाम होती हैं। Oh really? You're just jealous. खुद तो ऊपर जा नहीं सकती, दूसरों की ग्रोथ से जलती है। मैं तुमसे जलती हूँ? हाँ। देख, एक वर्ड भी और कहा ना तो मैं ये भूल जाऊंगी कि मैंने आज तक किसी लड़की पे हाथ नहीं उठाए हैं। अच्छा, वो तो तुम्हारा हाथ वैसे भी सिर्फ लड़कों पर ही उठता है। यू
वाह भाई वाह, ये कैट फाइट तो इंडिया और पाकिस्तान के मैच से भी ज्यादा रोमांचक है। Arohi, take this. Go for it. Go for it. समझती क्या अपने कहती हूँ हर जगह से तमाशा बनाना बंद कर। तमाशा और तेरा तू समझती क्या है? हाँ तू रुक, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। प्लीज डोंट माइंड इट, पर ऑफिस में सबको पता है कि आपका अफेयर आरोही के साथ चल रहा है। कितनी मोहब्बत है, हाँ मोहब्बत है। The hell? ये लड़के लड़ क्यों रही है? Stop it! आरोही, बोलो, लड़ क्यों रही हो? I don't think so. No, 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 no. I don't think so. No, 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 no. It's never, ever, 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 ever gonna happen. I don't think so. No, 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 no. I don't think so. No, no, no. What's going on? ये ऑफिस है। क्यों लड़ रही थी तुम दोनों? सर मैं अपना रेजिग्नेशन दे रही हूँ। और मैं अपना रेजिग्नेशन दे चुकी हूँ। तुम लोगों की प्रॉब्लम क्या है? कुल मिला के 4-5 लड़कियां काम करती हैं यहाँ पे, सब अपना रेजिग्नेशन दे रही हैं। What is your problem? सर इससे पहले कि आप मुझे निकालें, मैं खुद ही चली जाती हूँ। मुझे भी यहाँ काम नहीं करना। मैं तुम्हें क्यों निकालूंगा? सर क्योंकि आज मेरा जिसके साथ झगड़ा हुआ है, उसके बाद आप माफ नहीं करेंगे। सर मेरा झगड़ा आपकी गर्लफ्रेंड आरोही के साथ हुआ है। What? गर्लफ्रेंड? ये तुम क्या बकवास कर रही हो? सर आप मुझसे क्या पूछ रहे हैं? सारा ऑफिस यही बातें कर रहा है। अब छुपाने से कोई फायदा नहीं है। आई कैन अंडरस्टैंड सर, आप मुझे निकालना ही चाहेंगे ना, तो मैं ये नौकरी खुद ही छोड़ देती हूँ। आई मीन इस सब के बाद आप क्यों माफ करेंगे हम सबको सर? सिद्धार्थ,
क्या कह रही है? सर प्लीज डोंट माइंड इट, पर ऑफिस में सबको पता है कि आपका अफेयर आरोही के साथ चल रहा है। What? बस मैं अब और यहाँ जॉब नहीं कर सकती, मुझे ये नौकरी छोड़नी पड़ेगी। क्यों? सिर्फ इसलिए कि कुछ लोग तुम्हारे बारे में झूठी अफवाह फैला रहे हैं? नहीं, ऐसी बात नहीं है, पर मैं ये जॉब और नहीं कर सकती। बस कुछ दिनों में मेरा नोटिस पीरियड खत्म हो जाएगा और मैं चली जाऊंगी यहाँ से। सलोनी, कितना आसान होता है लोगों के लिए किसी के बारे में रूमर्स फैलाना और उनकी रेपुटेशन खराब कर देना, पर ये लोग ये नहीं जानते कि कितना मुश्किल है एक सच को झूठ के चंगुल से छुड़ाना। ये लोग मेरे बारे में ऐसा कैसे कह सकते हैं? मुझे पता है कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मेरे ऑफिस छोड़ने के बाद भी इन्हें लगेगा कि मैंने ये जॉब इसलिए छोड़ दी क्योंकि इन्हें मेरे अफेयर के बारे में पता चल गया। कोई कभी ये नहीं सोचेगा कि मेरे स्वाभिमान को ठेस पहुंची। मैं मानती हूँ मुझ पे एम्बिशन है, पर अपने एम्बिशन के लिए मैं ऐसा कुछ करूंगी कि कोई कैसे सोच सकता है? छी! और मेरा एम्बिशन तो सिर्फ गाना गाना है, संगीत की दुनिया में एक बड़ा नाम करना है। जॉब तो बस मैं अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए कर रही हूँ, पर इससे लोगों को क्या फर्क पड़ता है? उन्हें तो हमेशा कुछ ना कुछ गलत बोलना ही होता है। कि दुनिया ऐसी ही है। आज एक सेकंड में इन लोगों ने मेरी रेपुटेशन खराब कर दी, जो शायद मैं कभी वापस नहीं पाऊंगी। You were right, people. Me and Arohi are seeing each other.
आप सब ये सोच रहे होंगे कि मैंने आपको यहाँ क्यों बुलाया। वेल, मैं आप सबके साथ पिछले कुछ 6 महीने से काम कर रहा हूँ। इससे पहले ना मैं आपको और ना आप मुझे अच्छी तरह जानते थे। इन कुछ महीनों में अगर आप मुझे जानते भी हैं तो एक ऐसे इंसान की तरह जो औरतों को पसंद नहीं करता। वेल, आई नो ये एक ऑफिशियल मीटिंग है। पिछले दिनों हमारे ऑफिस में जो आने वाले फाइनेंशियल ईयर की डिस्कशंस और प्लानिंग हुई है, ये मीटिंग उसी ऑफिशियल प्लान्स के बारे में। लेकिन ऐसा नहीं है, ये मीटिंग मैंने अपने प्लान्स डिस्कस करने के लिए रखी है। वो प्लान्स जो शायद आप जानते भी हैं, वो प्लान्स जो मैं लोगों से छुपाता रहा, लेकिन फाइनली आप सबके सामने आए। You were right, people. Me and Arohi are seeing each other. मेरा और आरोही का अफेयर चल रहा है। So guys, that's it. आप लोग जा सकते हैं। अर्जुन सर? यस सर। मिस आरोही, कहाँ हो तुम? बस ऑफिस के लिए निकल रही हूँ। गुड। मिस आरोही, तुम एक काम करो, जिस बस स्टॉप से तुम ऑफिस के लिए बस पकड़ती हो उसी बस स्टॉप पे मेरा वेट करो। बस स्टॉप? क्यों? मैं तुम्हें पिक करता हूँ, हम आज ऑफिस एक साथ जाएंगे। व्हाट? आपका दिमाग खराब हो गया है?